बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको नाहिद देसी खाना पे वेलकम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े के चटपटे से चिकन फ्यूजन कबाब। इसको आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेंगे 4 से 5 ग्रीन चिली, 7 से 8 लहसुन के जव्वे, क्योंकि ये मेरा लहसुन काफ़ी छोटा छोटा सा है, और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। चिकन जो है वो 1 केजी के अराउंड है। यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून लेमन जूस के, और इसको हम अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। तो पेस्ट हमारा बन के रेडी है। तीनों चीज़ों का इकट्ठा हमने पेस्ट बनाया ताकि टाइम की बचत हो सके। 1 केजी हमारा चिकन है, और यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून योगर्ट जो है, प्लेन योगर्ट, उसको छलनी में डाल के रख दिया था ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है इसके अंदर से वो निकल जाए। ये हम शामिल कर लेंगे। योगर्ट हमारे चिकन को अंदर से बहुत ही सॉफ्ट रखेगा। और इसके बाद कुछ बेसिक मसाले हैं जो कि इस तरह से हैं। 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, 1 टेबल स्पून चाट मसाला है, और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। अगर वाइट पेपर है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्च, और 1 टीस्पून गरम मसाला, और 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ कप ऐड कर देंगे कॉर्न स्टार्च यानी कॉर्न फ्लावर, जो कि कॉर्न सूप बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, वो शामिल कर दिया है। और इसमें आप 1 अंडा भी शामिल करिए। मेरे पास इस वक़्त अंडा अवेलेबल नहीं था, क्योंकि अंडे से बड़ी अच्छी-सी बाइंडिंग आएगी और कॉर्न स्टार्च से क्रंचीनेस आएगी। और इसके अलावा जो हमने इसमें योगर्ट डाला है उससे ये बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट रहेंगे अंदर से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर को और खुशबू को इन्हांस करने के लिए पेपरिका पाउडर भी डाल रही हूँ, और साथ ही मैंने सैफ़रन के स्ट्रैंड्स डाले हैं। सैफ़रन नहीं है तो स्किप कर दें, सिर्फ आप इसमें पेपरिका से काम चला लीजिए, या फिर तंदूरी मसाला उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर येलो जो कलर होता है वो आप शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 40 मिनट मैंने मैरिनेटेड चिकन को छोड़ दिया था। चिकन के पीसेस आप अपनी मर्ज़ी से कटवाइए। तो अगर आपने काटने हैं, मोटाई में बहुत ज़्यादा थिक ना हो, क्योंकि जो ब्रेस्ट पार्ट होता है वो काफ़ी थिक होता है, तो उसको बीच में से आप काट के तो थोड़े से हल्की सी लंबाई के शेप में इसको काटिए। या फिर अगर आप स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो स्क्वायर भी बनाए जा सकते हैं। थोड़े से बड़े रखें तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ज़रा वो सॉफ्ट भी रहते हैं और सर्व करते हुए भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हम ये जो वुडन स्कीवर्स हैं ये ले लेंगे। इनको आप कट कर सकते हैं अपने पैन के साइज़ के हिसाब से, और इस तरह से आप इनको परोते जाइए। अच्छा, जितने आप बड़े बनाना चाहते हैं ये तिक्के, यानी एक-एक स्कीवर जो है, जितना आप ज़्यादा इसके ऊपर चिकन लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। अगर तो आप इसको मेन के तौर पे खाना चाहते हैं तो ज़्यादा लगाए जा सकते हैं, और अगर स्टार्टर के तौर पे आप इनको सर्व कर रहे हैं तो फिर छोटे भी बनाए जा सकते हैं। आप अपने बॉस हैं, जिस तरह से आप जितने साइज़ के या जितने ज़्यादा या कम आप लगाना चाहते हैं उस हिसाब से आप लगा लीजिए। दूसरी साइड पे मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल को बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए, क्योंकि चिकन ने कुक होना है, चिकन कच्चा है। तो फिर इसको हल्के दरमियाने सी आँच वाले जो ऑयल है उसमें डालेंगे। हल्की सी आपको सेक आए हाथ के ऊपर, चेक करके देखिए, और इस तरह से तिक्कों को ऑयल के अंदर लगाते जाइए। थोड़े सा बीच में आप इसमें गैप रखें ताकि सारी तरफ से तिक्का जो है वो कुक हो सके। तो यहाँ पे मैंने 4 लगाए हैं। आप अपने पैन के हिसाब से जितने भी स्कीवर्स इसमें रखना चाहते हैं उस हिसाब से रखिए, और कुकिंग का आप देख लीजिए बीच में गैप रखने का। तकरीबन हम इनको 12 मिनट तक कुक करेंगे, 6 मिनट ईच साइड पे। 2 टेबलस्पून मैदा ले लिया मैंने, और हाफ कप पानी का, और इसकी एक स्लरी बनाएंगे। तकरीबन 6 मिनट के अराउंड टाइम जो है वो हो चुका है टिक्कों को कुक होते हुए। अब इनकी साइड को चेंज करेंगे, और आराम से आप इनको चेंज करें। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया और प्रॉपर कुक हो चुका है। हल्की आंच है, आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो मीडियम हीट के ऊपर है, ताकि हमारे चिकन जो है वो कच्चे ना रह जाए तिक्के।
अच्छे तरीके से कुक हो सके। और क्योंकि आप जानते हैं कि कच्चा गोश्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें जर्म्स होते हैं, तो उसका प्रॉपर कुक होना ज़रूरी है। अब दूसरे चूल्हे के ऊपर मैंने एक पैन रख दिया है जिसमें मैं देसी घी डाल रही हूँ। और 1 टेबलस्पून मैंने देसी घी का लिया और 1 टेबलस्पून ही बटर का लिया है। आप ऑयल भी ले सकते हैं या इस तरह मिक्स करके तीनों को मिक्स कर लीजिए या दोनों को मिक्स कीजिए, जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो अवेलेबल है उसी को इस्तेमाल कीजिए। और यहाँ पे सब्ज़ मिर्च और लहसुन का एक पेस्ट है, 3 से 4 जवे लहसुन के थे और 3 से 4 हरी मिर्च, इनको पीस के तो यहाँ पे हल्का सा कुक करेंगे, तकरीबन अराउंड 2 मिनट। और जब ये लहसुन का कच्चापन दूर हो जाएगा तो उसके बाद हम कुछ और इंग्रेडिएंट इसमें डालेंगे और इस तरह से हम अपने जो ये टिक्के हैं उनको इन्फ्यूज़ करेंगे एक और सॉस के अंदर। और वो सॉस कैसे बनेगा अभी आप देखेंगे, जब तक हम यहाँ पे लहसुन और मिर्च को थोड़ा सा भून लेंगे। लहसुन हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब यहाँ पे हम हाफ टेबल स्पून बिहारी बोटी का मसाला है, ये बहुत ही अच्छा है, ये सॉफ्टनेस भी देगा हमारे चिकन को और बड़ा अच्छा जायका देगा। इस मसाले का बहुत ही अच्छा जायका होता है। ये हाफ टेबल स्पून मैंने शामिल किया और साथ ही हम अपनी स्लरी जो है उसको यहाँ पे डालेंगे। आंच को आपने हल्का रखना है और हल्के हाथों से इसको मिक्स करते जाए। और इसके अलावा यहाँ पे हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। मैं ये स्वीट एंड सावर चिली पेस्ट है, आप सराचा सॉस या कोई भी जो भी सॉस चिली सॉस आपके पास अवेलेबल है और जितना चिली आप इसको बनाना चाहते हैं उस हिसाब से रखिए, कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर लीजिए। और इसके अलावा 4 टेबलस्पून यहाँ पे आप शामिल करेंगे केचप के, 1 टेबलस्पून विनेगर का जाएगा और 1 टेबलस्पून ही सोया सॉस आप इसमें मिक्स कर देंगे। और इसके अलावा अगर आप इसमें फूड कलर डालना चाहते हैं तो फूड कलर रेड जो है वो थोड़ा सा शामिल कीजिए, उससे बड़ा अच्छा सा ये जो पेस्ट है उसका कलर बन जाएगा। अभी मैंने केचप इसमें मिक्स नहीं की, केचप मिक्स करेंगे तो इसका बड़ा अच्छा कलर आ जाएगा। और फिर अगर आप बाकी कलरिंग को अवॉइड करना चाहते हैं तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये देखिए केचप के साथ बड़ा अच्छा यहाँ पे थोड़ा तेज़ कलर लग रहा है रेड, लेकिन ये बड़ा अच्छा सा कलर बन गया इसका। और दूसरी साइड पे तकरीबन 4 मिनट गुजर चुके हैं हमारे चिकन को दूसरी साइड से होते हुए। अब इधर से मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि अगर आपको अ, जैसे वाटरी सी साउंड करता है ना कोई चीज़ ऑयल में डालें, तो अगर उस तरह आपको फ़ील हो रहा है तो इसका मतलब है कि चिकन कहीं से कच्चा है, तो इसलिए मैंने इसको तीसरी साइड से उलट के तो सिर्फ़ 2 मिनट के लिए यहाँ पे इसको मैं कुक करूँगी। तो 2 मिनट हो चुके हैं इसको कुक होते हुए, अब हम इसको निकाल लेंगे डिश के अंदर और तमाम जो हमारे ये चिकन टिक्के हैं इनको हम एक डिश के अंदर निकाल के तो फिर अगला स्टेप करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने सॉस के अंदर धनिया भी ग्रीन जो है उसको शामिल किया, बहुत ही बारीक करके काटा था ताकि अच्छे तरीके से चिकन के ऊपर ये सॉस के साथ लग जाए। और क्योंकि इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है और सब्ज़ धनिए के अपने बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। इस तरह से आप अपनी स्कीवर के ऊपर जो टिक्के हैं उनके ऊपर लगा लीजिए। और यहाँ पे मैंने डिश तैयार करके रखी है जिसमें हरी चटनी है योगर्ट के साथ, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च और पुदीने के साथ ये चटनी बना के नमक डाल के तो आप योगर्ट के साथ मिक्स कीजिए। प्याज के लच्छे काटिए और जो कुछ आप सैलेड में सर्व करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, लेमन वगैरह, तो इस तरह धनिया के साथ इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। बड़े अच्छे से ये कलर नज़र आ रहे हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। इसको चाहे आप बॉइल्ड या वेजिटेबल राइस के साथ खाइए, नूडल्स के साथ खाइए या रोटी के साथ और या नान के साथ खाइए, तो आप किसी भी तरीके से इसको खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं दावतों में या आम घर में, बच्चों के लिए बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। तो देखिए काफ़ी ये नरम है बिल्कुल, जो योगर्ट हमने इस्तेमाल किया था उसने इसको बहुत ही ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट किया, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करें। और नाहिद क्रिएशन पे जाके अच्छी-अच्छी जो
اسکن کیئر ہے اس کو بھی آپ دیکھیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں اور عبادات میں خلوص پیدا فرما کے درجہ قبولیت عطا فرما. نیکسٹ ریسیپی میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے فی امان اللہ.